आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें नशरे की तकरीबात शुरू हो गई हैं। प्रसार भारती नई दिल्ली में आज एक रोजा कनक्लेव का इनेकाद कर रहा है। पंजाब के साबिक वजीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर रहनुमा प्रकाश सिंह बादल का इंतकाल हो गया है। सियासी पार्टियों ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। 10 रोजा सकाफती प्रोग्राम सौराष्ट्र तमिल संगमम आज खत्म हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज भारत की मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। प्रसार भारती वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के नई दिल्ली में आज 100 नशरियात का जश्न मनाने के लिए मन की बात एट 100 के बारे में एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही जलसे में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और इत्तलात नशरियात नीज नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर शिरकत करेंगे। ये इत्तला नई दिल्ली में कल इत्तलात नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इफ्तिताही जलसे के बाद 4 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें मन की बात के दौरान वजीर आजम की बातचीत के बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत को उजागर किया जाएगा। हर एक जलसे में कुछ मुमताज शख्सियतें मुज़ाकरात करेंगी। सेक्रेटरी ने बताया कि इजलास में यकसर तब्दीली लाने वाले उन असरात को उजागर किया जाएगा जिनके सबब मन की बात ने शहरियों के वजीर आजम के साथ मौसर तरीके से बराह रास्त राब्ता कायम कराते हुए और उन्हें तब्दीली का वसीला बनने के लिए बाइख्तियार बनाते हुए पूरे भारत में सभी शोबों में तेज रफ्तारी पैदा की है। इस तकरीब के इख्तितामी जलसे में दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह, रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव, इत्तलात नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी शिरकत करेंगे। मुंबई के हमारे नमानिगार ने बताया है कि महाराष्ट्र के 7 अफराद को भी, जिनका जिक्र वजीर आजम ने मन की बात के मुख्तलिफ नशरियों में किया है, इस कौमी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। पंजाब के साबिक वजीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल कल शाम मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल बसे। बादल 5 बार वजीर आला रहे। उन्हें इतवार को सांस में मुश्किल पेश आने पर एक प्राइवेट अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में दाखिल कराया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इत्तलात नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरोमणि प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। हुकूमत ने प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर आज और कल 2 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है। कौमी सोग की मुद्दत के दौरान कौमी परचम सभी इमारतों पर सरनगू रहेगा और सरकारी सतह पर 2 दिन तक कोई तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल 8 दिसंबर 1927 को मलौट के करीब अबुल खुराना में पैदा हुए थे। वो 1957 में मलौट से रियासती असेंबली में कांग्रेस की जानिब से दाखिल हुए थे। 1969 में वो असेंबली में एसएडी के टिकट पर गिद्दरबाहा सीट से दाखिल हुए थे। उन्हें 11 मरतबा एमएलए चुना गया और उन्हें सिर्फ 2 बार हार का सामना करना पड़ा। बादल पहली मरतबा 1970 में वजीर आला बने थे। वो सबसे कम उम्र नौजवान वजीर आला थे और उन्होंने एक इत्तेहादी सरकार की क़यादत की थी। अलबत्ता उनकी सरकार अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। बाद में वो 4 मरतबा वजीर आला के ओहदे पर फाइज हुए। 1977 में उन्होंने मरकज में मोरारजी देसाई की सरकार में वजीर ज़िराअत के तौर पर कुछ अरसे के लिए जिम्मेदारियां संभाली। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए रियासत में बड़े कौमी लीडरों के जरिए चुनाव मुहिम अंजाम दिए जाने के साथ अपनी चुनाव मुहिम से मुताल्लिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के मरकजी लीडर आज मुख्तलिफ जगहों पर अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। रियासत में 10 मई को होने वाले इंतखाबात में तेजी लाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जैसी कदावर रहनुमा शख्सियतें सियासी रैलियां और रोड शो करेंगी।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम अंजाम दे रहे हैं, और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अपने उम्मीदवारों की हिमायत में अपनी कोशिशों को जारी रखेंगी। इस सिलसिले में तफसील हमारे नवानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल वसीले से 50 लाख से ज्यादा बीजेपी वर्करों से बातचीत के एक अहम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बीजेपी जराये ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लाखों पार्टी वर्करों के साथ शामिल होंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार इख्तियार में वापस आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जो कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं, सिलसिलेवार अवामी जलसे करेंगे। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नए कर्नाटक की जानिब रियासत को ले जा सकती है। बेंगलुरु से एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। इंतखाबी कमीशन ने कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात और जिमनी इंतखाबात के सिलसिले में 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक चुनाव के बाद के जायजे पर पाबंदी लगा दी है। कमीशन ने मजीद वजाहत की है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंतखाबी नताइज के बारे में कोई भी राय या चुनाव से मुताल्लिक किसी दीगर सर्वे समेत किसी भी इंतखाबी मवाद को जाहिर करने पर पाबंदी होगी। ये पाबंदी 48 घंटे के लिए पोलिंग खत्म होने का मुकर्रर वक्त पूरा होने तक जारी रहेगी। 10 रोजा तवील सकाफती प्रोग्राम सौराष्ट्र तमिल संगमम आज इख्तिताम पजीर होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल वसीले से इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे, जो सोमनाथ में मुनक़िद होगी। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मौजू के तहत तमिलनाडु और गुजरात के दरमियान सदियों पुराने रिश्तों को मनाने के लिए मुनक़िद किया गया सौराष्ट्र तमिल संगमम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। एक रिपोर्ट। सौराष्ट्र तमिल संगमम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जो तमिलनाडु और गुजरात के सदियों पुराने रिश्तों को मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत मौजू के तहत मुनक़िद किया गया है। संगमम के एक हिस्से के तौर पर जबान से मुतालिक वर्कशॉप, चैलेंजेस ट्रॉफी और टेक्सटाइल कॉन्क्लेव जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए ताकि गुजरात और सौराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले तमिल अफराद के दरमियान तबादलों को फरोग दिया जा सके। तमिलनाडु के 3000 से ज्यादा अफराद ने सोमनाथ, द्वारका और गुजरात में मुजस्समे इत्तेहाद का दौरा किया और अपने वतन की सकाफत की एक झलक हासिल की। वरावल में वाक़ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम पराशस्थी के मौजू पर एक किताब के इजरा किए जाने का ऐलान किया है, जो सौराष्ट्र तमिल संगमम और 2 सकाफतों के मेल के सिलसिले में मशहूर मारूफ शायरों की शायरी पर मबनी है। हजारों साल पहले गैर मुल्की हमलों के बाद गुजरात के बहुत से लोगों ने तमिलनाडु की तरफ कूच किया था और ये लोग मदुरई और उससे मुल्हिका इलाकों में बस गए थे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। छठा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस 2 रोजा तकरीब का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। नई दिल्ली में कल सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि इस तकरीब का मकसद भारत को कम खर्च, क्वालिटी और आलमी दर्जे के हिफ्जान सेहत और तंदुरुस्ती खिदमात फराहम करने वाले नए मरकज के तौर पर पेश करना है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में एक इको निज़ाम और हिफ्जान सेहत से मुतालिक सनत के मुख्तलिफ तरीकों के दरमियान आलमी शराकतदारी कायम करने पर तवज्जो दी जाएगी। उम्मीद है कि इस तकरीब में 470 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे और मुताल्लिका फरीक 100 मुफाहमतनामों पर दस्तखत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो हमारे रहनुमाओं के एहतराम में वजीर आजम के म्यूजियम जरूर जाएं। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 88वीं कड़ी में प्रस्तुत है 3 मूर्ति भवन में तैयार प्रधानमंत्री म्यूजियम को लेकर कही गई बात।
जिसका प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शिद्दत से जिक्र किया था। आजादी के बाद से अब तक भारत में 14 शख्सियतें प्रधानमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में योगदान दिया है। इस नाते उनका जीवन तमाम लोगों के लिए उत्सुकता का कारण रहा है। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री म्यूजियम बन चुका है, जिसके जरिए कोशिश है कि युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुकी शख्सियतों और उनकी जिंदगी के बारे में जाने, उनकी चुनौतियों को समझे और इतिहास से सबक लेकर आने वाले दिनों के लिए अपनी भूमिका तय करें। 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस म्यूजियम का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे युवा प्रेरित होंगे। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। भारत की G20 सदारत के तहत Y20 से पहले का इजलास आज से लद्दाख में शुरू होगा और ये 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। 30 मुल्कों के 100 से ज्यादा मंदूबीन इसमें यकजा होंगे ताकि दुनिया के नौजवानों को दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया जा सके। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि तनाज़े से तबाहाल सूडान में लड़ाकू ग्रुपों ने कौमी सरकारी लेबोरेटरीज पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पोलियो और खसरा समेत मुख्तलिफ बीमारियों के नमूने रखे हुए हैं। लेबोरेटरी पर कब्जा करने की वजह से इंतहाई खतरे की सूरत हाल पैदा हो गई है। तेलंगाना में कल शाम बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नतीजे के तौर पर बहुत सी जगहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई। भारत के महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज पहले मरहले के सिंगल्स के मैचों में अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में सिद्धू का मुकाबला ताइवान की वेन ची सू से होगा, जबकि मालविका का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। मर्दों के जुमरे में लक्ष्य सेन सिंगापुर के लोह कीन यीव के साथ खेलेंगे और किदाम्बी श्रीकांत बहरीन के अदनान इब्राहिम का सामना करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए केरला में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से मुतालिक खबर को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। इस सिलसिले में रोजनामा प्रताप और मिलाप की सुर्खी है, वजीर आजम ने केरला से पहली वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर तलबा से बातचीत की, जबकि मिलाप की सुर्खी है, केरला को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। वजीर आजम ने कहा कि रियासत केरला जैसे जैसे तरक्की करेगी खुशहाली बढ़ेगी। रोजनामा इनकलाब, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने इस खबर को नुमाया किया है कि INS सुमेधा सूडान में फंसे 278 भारतीयों का पहला ग्रुप ऑपरेशन कावेरी के तहत सऊदी अरब के लिए रवाना। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने शिरोमणि अकाली दल के बुजुर्ग लीडर प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल की खबर को पेश किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि रियासतों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। रोजनामा मिलाप की एक खबर के मुताबिक हज इखराजात की दूसरी किस्त जमा करने की मुद्दत में तौसी, अब ये रकम 28 अप्रैल 2023 तक जमा कराई जा सकती है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें नशरिये की तकरीबात शुरू हो गई हैं। प्रसार भारती नई दिल्ली में आज एक रोजा कनक्लेव का इनेकाद कर रहा है। पंजाब के साबिक वजीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर रहनुमा प्रकाश सिंह बादल का इंतकाल हो गया है। सियासी पार्टियों ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। 10 रोजा सकाफती प्रोग्राम सौराष्ट्र तमिल संगमम आज खत्म हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज भारत की मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।